नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ नाइसा सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी रिफ्लेक्शन वाली सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कवर कराया था। देन आफ्टर अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। देखें, अब अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वो हमारी किस तरह की इमेज बनाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना, प्लेन मिरर हमारी कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेजिनरी होती है और हमारी सीधी इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि अगर आपके पास में क्या है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। क्या कह रहे हैं कि आपके पास में एक पर्सन है, वो अपने पास में प्लेन मिरर से कितने दूर पे खड़ा है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2 मीटर है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड देयर इमेज। तो क्या कह रहे हैं कि आपके पास में जो प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, वो भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। क्योंकि हमने कल ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आपके पास में क्या कहते हैं कि अपनी जो इमेज बनती है वो जो इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से वही हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो होता है इक्वल होता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी दूर हमारी इमेज बनती है। तो आपके पास में इन्होंने कौन सा डिस्टेंस पूछा है, पर्सन एंड देयर इमेज। तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 4 मीटर होगा। समझ आया। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपका इमेज जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना। तो ये क्लियर। नेक्स्ट चले, कल ही हमने इनको कवर किया है हमारी वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर सरफेस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपसे क्या पूछा है, इन्होंने बोला कि आपके पास एक प्लेन मिरर लिया आपने, ठीक है, उस पे कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी स्ट्राइक करती है और वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 30 डिग्री एंगल विद प्लेन मिरर सरफेस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये वाला एंगल होगा हमारा 30 डिग्री का। अब हमें पता है ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी होगी इंसिडेंट लाइट। क्या होगी हमारी, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। अब आपको पता है ये वाला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नहीं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में एंगल, है ना, इन दोनों के बीच में एंगल होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट। तो आपके पास में नॉर्मल क्या होगा, मिरर सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन आती है हमारी उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो ये हमारा क्या है अपने पास में, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा ये बताना है हमने। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में। अब देखो, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है, जो भी कोई सरफेस है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये वाला नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है ना, तो ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये कितने का बचेगा, 60 डिग्री का। तो आपके पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 60 डिग्री का। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है क्या, कि आपके पास में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कि आपके पास में जो इंसिडेंट एंगल होगा वही अपना रिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के कॉन्सेप्ट से हम क्या कह सकते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आया, एंगल आर इज इक्वल टू 60। ठीक है, क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताना है कि जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर के लिए अपने पास में रेडियस कितनी होती है, आर की वैल्यू बतानी है, रेडियस क्या होगी, है ना। तो ये कितनी होती है इसके लिए, प्लेन मिरर के लिए हमारे पास में कितनी होती है, इन्फिनिटी। देखो आप जब स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे ना, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, अपने पास में एक हमारे पास में कर्वेचर लेते हैं इतनी सी। ठीक है, तो जो भी ये कर्व बनेगी, ठीक है, इसकी कोई रेडियस तो होगी,
आर, तो वो तो अपने पास में कुछ फिक्स वैल्यू देती है। लेकिन आपका जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर, इसमें ऐसा होता है जैसे मान लो सर्कल है हमारा, सर्कल का अगर हम इतना छोटा सा पार्ट कट करें तो ये हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है। तो आपके पास में ये मिरर, जो प्लेन मिरर जो है, ये भी एक बड़े से सर्कल का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो बहुत बड़ी होगी, और उसको हम क्या कह रहे हैं, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस की है ना। रेडियस क्या होगी यहाँ पे, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्लेन मिरर के लिए हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, द प्लेन मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन्होंने क्या बोला, आपके पास में दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, उनको हमने कैसे रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। एक हमारा प्लेन मिरर ये, एक ये, इनको 90 डिग्री पे रख दिया। अब कह रहे हैं हाउ मेनी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम विल बी फॉर्म। तो इनके बीच में कितनी इमेज बनेंगी वो हमें बताना है, नंबर ऑफ इमेज बताना है। तो देखो आपके पास में नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपने दो मिरर को किसी एंगल पे रखा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वेट, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि आपके पास में नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। क्या फॉर्मूला होता है वो, अपने पास में 360 बाई थीटा, ये अपने पास में इमेज का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा -1। तो ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करने हैं आपको, जब आपके पास में नंबर ऑफ इमेज यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में क्या है, ओड नंबर ऑफ इमेजेस आए, देन ओके ये वाला फॉर्मूला। अब अगर यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में इवन नंबर ऑफ इमेजेस आई हैं तो उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इधर आपके पास में क्या है, दोनों मिरर को कैसे रखा गया, अपने पास में 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है ना। 90 डिग्री पे रखा हुआ है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 360 बाई 90, तो ये कितना आ गया अपना 4। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई, 4। इवन है तो आप इसमें से क्या करोगे, -1, तो यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 3 इमेजेस बनेंगे। तो आंसर क्या होगा अपना 3। समझ आया, ठीक है। आगे चले, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ टू प्लेन मिरर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो प्लेन मिरर को हमने क्या रख दिया, पैरेलल रख दिया, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज, अब कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, तो इस टाइम पे आपके पास में जब भी कोई दो लाइन या फिर दो चीजें जब पैरेलल होती है तो उनके बीच में एंगल कितने का बनता है, 0 डिग्री का, ठीक है। तो जब आप 360 बाई 0 करोगे तो ये कितना आएगा अपने पास में, इन्फिनिटी देगा, ठीक है। तो जब दो प्लेन मिरर को हमने पैरेलल ही रखा है तब आपके पास में कितनी इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट चले, अब देखो, ए पर्सन स्टैंड्स बिटवीन टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास में थीटा की वैल्यू कितनी है, 120, ठीक है, 120 डिग्री है। अब टू प्लेन मिरर के बीच में है ना, दो प्लेन मिरर के बीच में अपने पास में एंगल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 120 का बन रहा है, ठीक है। इफ ही स्टैंड्स एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाइसेक्टर, वो कहाँ पे पड़ा है, खड़ा है अपने पास में बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा है, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकली वो खड़ा है। हाउ मेनी इमेज विल फॉर्म, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। कितना आएगा, 360 बाय 120, है ना। तो यहाँ से आंसर कितना आया, 3। तो हमारे पास ओड नंबर आई इमेज, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या बोल दिया, सिमेट्रिकली वो खड़ा है। सिमेट्रिकली खड़ा होने की वजह से यहाँ पे हम -1 कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 2, ठीक है। क्लियर, आपके पास में जैसे इन्होंने बोला ना कि वो सिमेट्रिकली खड़ा है तो हम क्या कर देंगे, उसमें से -1, जो भी हमारी इमेज आई है उसमें से हम -1 कर देंगे। तो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ इमेज आ गई, 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चले, अब इसके बाद में बोला है इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर सच दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80। क्या कह रहे हैं कि आपके पास में एक प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर पे हमारे पास में लाइट इंसिडेंट हुई है और कुछ इस तरीके से हुई है, जो एंगल ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट लाइट जो है अपने पास में, और जो आपके पास में रिफ्लेक्टेड लाइट है,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है, 80 डिग्री का एंगल बना है। अब हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और 90 जो आपके पास में ये वाला नॉर्मल होता है इन दोनों के बीच से जाता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल आपके पास में कितने का है, यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। और एंगल आई और एंगल आर इक्वल हैं, तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 80। तो हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या बनेगा, 40। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास में क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर फॉर ए सोल्जर ऑफ हाइट h टू सी देयर फुल इमेज। हमें अपनी पूरी इमेज देखने के लिए हमें कितनी हाइट का हमें क्या चाहिए, मिरर चाहिए। तो वो कितना आ जाएगा अपने पास में, h/2। ठीक है, जो आपकी हाइट है उसका हाफ आपको मिरर चाहिए होता है। ठीक है, मिनिमम इतना ही मिरर चाहिए आपको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, मिनिमम बोला है ना, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी प्लेन मिरर एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहे हैं कि आपके पास में जो पर्सन है वो प्लेन मिरर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। एट व्हाट स्पीड डज द पर्सन इमेज अपीयर टू अप्रोच देम। क्या कह रहे हैं, हम समझते हैं इसको, एक सेकेंड। हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर से हमारे पास में ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे था, ये ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस स्पीड से मूव कर रहा है वो, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। किसके टुवार्ड्स मूव कर रहा है, मिरर के टुवार्ड्स मूव कर रहा है। तो जब कभी हमारे पास में ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ किसी v वेलोसिटी से चलता है, तो हमारी इमेज जो बनेगी ना, इमेज भी हमारी मिरर की तरफ, मिरर के टुवार्ड्स, मिरर के रेस्पेक्ट में सेम v वेलोसिटी से चलती है, यानी कि इमेज भी हमारी 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगी। अब ये रिलेटिव मोशन है ना, ये इमेज इधर चल रही है, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है। तो जब हम चलते हैं ना, जब हम चलते हैं या हमारी जो जिसमें हम खड़े हैं वो चीज़ चल रही होती है, तो हमें अपीयर नहीं होता है कि हम चल रहे हैं। जैसे हम बस में बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, हम नहीं चल रहे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बस चल रही होती है, हम चल रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। तो अब ये कह रहे हैं कि उसको अपनी इमेज किस स्पीड से आते हुए दिखेगी। तो 3 इमेज के लिए जो उसकी रिलेटिव स्पीड होगी ना, इमेज की मिरर के रेस्पेक्ट में तो 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, लेकिन इमेज की ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड होगी, 3 + 3, दोनों को ऐड कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। अपने पास में इमेज के लिए जो अपने पास में वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 3 + 3 = 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। हम क्या कर रहे थे, अपने पास में प्लेन मिरर था एक, है ना, ऑब्जेक्ट हमारे पास में किस स्पीड से अप्रोच कर रहा था मिरर को, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इमेज भी हमारी मिरर को या फिर कहीं मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज जो है वो उसकी स्पीड कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि मिरर तो हमारा स्टेशनरी था, मिरर तो मूव ही नहीं किया, तो उसकी स्पीड तो 3 मीटर पर सेकेंड रही इमेज की। अब अगर आप इमेज की जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये ऐड हो जाएगी। हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं ना कि अपने पास में इमेज की वेलोसिटी कितनी है, तो वो ये वाली वेलोसिटी इसके साथ में ऐड हो जाएगी और कितना दे देगी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर आएगा अपने पास में, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए प्लेन मिरर। अब आप देखो, आपके पास में जो रेडियस निकल के आई थी हमारी प्लेन मिरर की वो कितनी थी, इनफाइनाइट। अब जो फोकल लेंथ होती है r/2, और अगर हम इन्फिनिटी/2 करेंगे तो वो भी क्या देगा, हमारा इन्फिनिटी देगा। तो हमारे पास में फोकल लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो अपने पास में फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, ये तो 2 ऑप्शन में है। अब पावर के बारे में बात करते हैं। जो अपने पास में पावर होती है वो कितनी होती है, 1/f होती है, ठीक है। अब हमने 1/f का मतलब 1/∞, और जो 1/∞ होता है वो 0 के इक्वल होता है। दैट मीन्स पावर हमारी क्या होगी, 0। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी प्लेन मिरर की, और पावर क्या होगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब आगे क्या है हमारा,
इफ ए लाइट रेज स्ट्राइक ए प्लेन मिरर नॉर्मली व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कह रहे हैं हमारे पास में कि अगर हमारे पास जो लाइट है वो प्लेन मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करे, नॉर्मली का मतलब नॉर्मल के साथ में ऐसे, ये नॉर्मल है ना हमारा, तो इसी के साथ में ऐसे लाइट आई है, नॉर्मल के अलोंग ही आई है लाइट, तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का एंगल बना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया हमारा 0 डिग्री। तो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लेन मिरर बाय विच द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज एन राइट साइड ऑफ द इमेज इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है आपका राइट हैंड तो लेफ्ट है और लेफ्ट हैंड राइट है ना, ऐसा इन्वर्जन हमें दिखता है। अप साइड तो अप ही दिखती है, डाउन साइड डाउन ही दिखती है, इरेक्ट इमेज तो बनती है, लेकिन ऐसा लेटरली इन्वर्जन हो जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लेटरली इन्वर्जन। कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी, लेटरल इन्वर्जन, है ना। आपका लेफ्ट साइड राइट में दिखेगा, राइट साइड लेफ्ट में दिखता है ना। जब मिरर के सामने बैठ के कुछ लिखेंगे तो ऐसा लग रहा है हम उल्टे हाथ से लिख रहे होते हैं, अगर हम सीधे हाथ से लिख रहे होते हैं तो इसको क्या कहते हैं कि आपके पास में लेटरल इन्वर्जन होता है हमारा।